नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास, आपका अपना पर्सनल सबकॉन्शियस क्लेयरवॉयंट माइंड ट्रेनर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये है कंसंट्रेशन के ऊपर, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने की शक्ति। तो हमारा जो एकाग्रता है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा बताइए, तो कोई ऐसा काम है जीवन में जहां पे अगर आपकी एकाग्रता नहीं है तो उसमें आप बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। चाहे वो आपके संपर्क हो, रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपका आध्यात्मिकता हो, अगर आपका एकाग्रता नहीं है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं उस टॉपिक पे, तो फिर सब कुछ फेल तो नहीं, पर सब कुछ ढीला हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन हम अभी बढ़ाना सीखेंगे। ऐसा करते हैं, पहले समझते हैं कि अपने बाजुओं की शक्ति कैसे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है, वो डंबल्स लेके एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो जब वो ऐसे कर रहा है, यहाँ के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे करता है तो स्ट्रेच हो जाते हैं, फिर ऐसा करता है, फिर सिकुड़ से जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर स्ट्रेच होते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना। ठीक यही चीज हम अपनी इंद्रियों के साथ अभी करने वाले हैं। चलिए करते हैं कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का एक पद्धति। सीधा होके बैठिए। आप मुझे तो देख रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु आंखों की जो मणि है उसे हिलाए बिना, उसको इधर उधर लिए बिना आंखें स्टेडी रहेंगी, जैसी है वैसे स्थिर रहेंगी। एक साथ देखने की कोशिश कीजिए आपको क्या क्या दिख रहा है। आप मुझे तो देख ही पा रहे हैं, परंतु चारों तरफ का फ्रेम, उसे भी एकटक देखते रहिए। कोशिश कीजिए पलकें नहीं झपकने को। अगर पलकें झपक जाती हैं तो जाने दो, परंतु कोशिश ये रहेगा पलकें नहीं झपकाएंगे, सिर नहीं हिलाएंगे, आंखों की जो मणि है उसको नहीं हिलाएंगे, एकटक एक तरफ देखते रहेंगे, पर सब कुछ देखेंगे। जो कुछ आपकी नजर में आ रहा है, सब कुछ, इधर का उधर का, उधर का यहाँ का, इधर का उधर का, हर जगह का सब कुछ एकटक देखते रहिए जी। ऐसा आपको करना है अंदाज से 1 मिनट, 1 मिनट अंदाज से, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। अभी जरा आंखें बंद करके आंखें खोल लीजिए। अभी एक सिंगल पॉइंट पे आपको फोकस करना है, यानी अभी आपकी नजरें हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अभी कोई एक सिंगल स्पॉट, शायद एक पर्टिकुलर पॉइंट फ्रेम में कहीं पर है या पीछे उधर कहीं, देखिए जरा कोई एक स्पॉट, या मेरे ही शरीर में, शायद मेरे चश्मे का ये वाला पार्ट, कोई एक पॉइंट, सीधा वहां पे फोकस कीजिए। इस प्रकार से जैसे कोई तीर जाता है, यानी उस पॉइंट के अलावा और कहीं भी आपका ध्यान नहीं है। हाँ, फिर भी पेरिफेरल विजन में बाकी चीजें आ जाएंगी, पर वहां आपका फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। वहां कुछ लिखा हुआ है तो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब पता होगा कुछ तो लिखा है, पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये आपका मेंटल फोकस एवं आंखों का फोकस डायरेक्टली एक स्पॉट पे है। घूर के एक पॉइंट को देखिए, जहां तक हो सके बगैर पलके झपके देखते रहिए, अंदाज से 1 मिनट। जब हो जाए आंखें बंद कीजिए, खोलिए एवं सब कुछ देखिए, चारों तरफ, हर तरफ, सिर हिलाए बिना, आंखें हिलाए बिना, आंखों की पलके झपके बिना, आंखों की जो पुतली है, जो मणि है, उसे हिलाए बिना, परंतु जहां तक हो सके जितना एब्जॉर्ब कर सके अपने नेत्रों से, उसको देखिए, समझिए कहां पे क्या है। फोकस मत करना, इधर क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है, ऐसा मन नहीं। एक तरफ देख रहे हैं पर देख सब कुछ रहे हैं, हर तरफ आपकी नजर फैली हुई है। कोशिश कीजिए एकदम साइड का भी आपको दिख जाए, ऊपर का भी, नीचे का भी, सामने का तो है ही, साइड भी, ऊपर भी, नीचे भी, जहां तक हो सके, जितना हो सके, बिना पलक झपके, अंदाज से 1 मिनट। अगर पलक झपक जाता है, झपकने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और फिर से आंखें बंद कीजिए, आंखें मीच लीजिए, थोड़े देर के लिए शांति से बैठिए। आंखों में जो थकावट हो गई थी उसको रिलैक्स हो जाने दीजिए, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि नींद आ जाए। फिर आंख खोल लीजिए। अभी वापस वन सिंगल पॉइंट पे। यू गेट द आइडिया, समझ आ गया ना? तो आंखों का जो विजन है उसको विस्तारित कर रहे हैं, उसको संकुचित कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं। एक्सपैंड विजन, फोकस्ड विजन, एक्सपैंडेड विजन, फोकस्ड विजन, ऐसे करते रहना है। कितने बार? 5 बार, यानी 5 टाइम्स। सब कुछ देखा, फोकस किया, फिर से सब कुछ देखा, फोकस किया, 2 बार हो गया। फिर सब कुछ देखा, फोकस किया, 3 बार हो गया। सब कुछ देखा, फोकस किया, 4 बार हो गया। सब कुछ देखा, फोकस किया, 5 बार हो गया। काफी है। ये हो गया आपका 1 सेट। ठीक है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें से एक हो गया दृष्टि शक्ति। तो दृष्टि शक्ति को आपने ऐसे करके एक्सरसाइज कराया। 1 सेट ये हो गया एक्सरसाइज। अभी दूसरा कोई शक्ति ले लीजिए, जो 5 इंद्रियों में से कोई दूसरा, मान लीजिए सुनने की शक्ति। ठीक है। तो जैसे बैठे हैं स्टैचू होके बैठे रहिए, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है, और एक साथ सब कुछ सुनने की कोशिश कीजिए। कहां से क्या सुनाई दे रहा है? घड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, पंखे की, एसी की, बाहर से कहीं से कोई आवाज, कोई गाड़ी कहीं से निकली, हॉर्न बजाया, और क्या आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं? लोगों की बातचीत, चलना फिरना, किसी पक्षी की आवाज, क्या क्या आपको सुनाई दे रहा है? किस किस दिशा से सुनाई दे रहा है? कितनी दूरी से सुनाई दे रही है? कैसी ध्वनि है उसकी? क्या क्वालिटी है साउंड की? मेंटली लिसन टू ऑल द साउंड्स, समस्त ध्वनियों को सुनिए एक साथ। आप अपने सुनने की शक्ति को एक्सपैंड करा रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं। That's all. रिलैक्स। फोकस कीजिए किसी एक पर्टिकुलर साउंड पर, शायद पंखे का साउंड या कोई कुछ और। कंप्लीट फोकस उस साउंड पे, ऐसा फोकस कि बाकी किसी चीज के बारे में आपको कोई ज्ञात नहीं है, कुछ नहीं पता, आपको पता ही नहीं और कुछ है भी कि नहीं, बस उतना ही सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्र होकर, फोकस के साथ। हाँ, एकाग्रता बढ़ाने का टेक्निक है, प्रैक्टिस कीजिए। कितना देर? वही वाली बात, 1 मिनट वाला अंदाज से। नाउ एक्सपैंड योर हियरिंग, सब कुछ सुनिए। अभी के लिए इतना काफी है, परंतु जब आप खुद से कर रहे हैं उस वक्त 5-5 बार कीजिएगा। सब कुछ सुनिए, किसी एक साउंड को सुनिए, सब कुछ सुनिए, किसी एक को सुनिए, सब कुछ सुनिए, एक को सुनिए, 1-1 मिनट ये, 1-1 मिनट ये। ठीक है। ऐसे करके हियरिंग का एक्सरसाइज किया, स्ट्रेच किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, स्ट्रेच किया, फोकस किया, वो चीज करें। ठीक है। अब कोई दूसरी इंद्रिय ले लीजिए, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले देखने वाला करना है फिर सुनने वाला करना है, कैसे भी कीजिए, वो आपके ऊपर है। बस 5 इंद्रियों को कर लेना है। ये दिन में कितने बार करना है? जब आपको ठीक लगे तब आपको कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, मान लेते हैं टेस्ट के बारे में लेंगे, तो अभी क्या चीजों को चखना पड़ेगा? नहीं, मन में सोचने से काफी है। और अभी वो 1 मिनट वाला सिस्टम नहीं है, अभी बस थोड़े समय के लिए, अपने हिसाब से थोड़ा समय। ठीक है। तो 3 स्वाद के बारे में सोचिए। नमक का स्वाद कैसा होता है? अगर नमक आपके जिह्वा पे डाला गया, कैसा टेस्ट होगा? सोचिए, बस काफी है। खट्टा, नींबू का निचोड़ का रस टपक एक जीभ में पड़ा, कैसा खट्टा सा है, सोचिए। स्टॉप, बस काफी है। नमकीन हो गया, खट्टा हो गया, अभी मीठा। सोचिए, कुछ बहुत ही मीठा, चीनी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। शहद हो सकता है, चाशनी हो सकती है, जो ठीक लगे।
तो मीठा का स्वाद कैसा होता है? ऐसा होता है। मन में सोचिए, 3 अलग अलग स्वाद, नमकीन, खट्टा, मीठा, क्लियरली आइडेंटिफाई कर लीजिए। शुरू में 3 स्वादों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिनों के बाद जब आपको लगता है 3 स्वाद तो बड़ा आसान है, तो फिर 5 स्वाद कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, ऐसे बढ़ते रहिए। जैसे कि कुछ और ऐड कर दिया, मिर्ची का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा टेस्ट कैसा होता है, आप बढ़ाते रहिए अपने हिसाब से, ठीक है। सो मन में तीनों स्वाद को एक साथ सोचिए, ये भी, नमक भी, खट्टा भी और ये भी, और मिक्स मत करना तीनों को। मन में क्लियरली तीनों को सोचिए एक साथ। अभी किसी एक को सोचिए, शायद खट्टा या मीठा, जो भी आपको ठीक लगे, और फिर से तीनों को एक साथ सोचिए। सिर्फ एक को सोचिए, तीनों को एक साथ सोचिए, फिर एक को सोचिए। ऐसे मन में सोचना है, ठीक है। टेस्ट हो गया, स्मेल, 3 अलग अलग सुगंध, इस टाइप का, उस टाइप का, उस टाइप का, अथवा 3 अलग अलग फूलों का सुगंध या वस्तुओं का, भीगी मिट्टी का सुगंध, किसी एक अगरबत्ती का सुगंध, किसी खाद्य वस्तु का सुगंध, जो भी सुगंध है। 3 डिफरेंट स्मेल्स साइमल्टेनियसली एक साथ सोचना है, किसी एक के बारे में सोचना है, ऐसे 5 बार 5 बार। क्या रह गया? स्पर्श। चिकने बर्फ पे जब उंगली फेरते हैं, उसकी चिकनाहट कैसी होती है। खुरदुरे मिट्टी, पेपर, वो जो सैंड पेपर होता है या सड़क, उस पे हाथ फेरते हैं, वो कैसा होता है। दोनों का तुलना कीजिए एक साथ, ये भी। अगर बर्फ का टुकड़ा है फ्रिज से निकाला हुआ, चिकना भी है, ठंडा भी है, ठीक है। हाँ, एक ईंटा या पत्थर जो धूप में रखा हुआ था, खुरदुरा भी है, गर्म भी है। अब इन चारों क्वालिटीज में से कोई एक क्वालिटी, सिर्फ चिकनापन या सिर्फ गर्मी। सो सेंस ऑफ टच, ऐसे करके 5 इंद्रियों के साथ हमको काम करना है। जितना रेगुलरली करते रहेंगे, उतना हमारा एबल टू कॉन्सेंट्रेट, टू द एबिलिटी टू फोकस, ये सब इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज कीजिए, जिससे कि आपके 7 चक्र जो हैं, 7 चक्रस जो हैं, वो थोड़ा एनर्जी में आए और हार्मनी में आए। इससे आपका फोकस करने का एबिलिटी बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट करके अपने किसी भी काम को करने का क्षमता बढ़ जाएगा। कैसे करेंगे? सीधा होके बैठिए। 7 रंग जो होते हैं इंद्रधनुष के, पता है ना, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, वो वाला, ठीक है। सिर के ऊपर सोचिए कमल का फूल है, जो कि वायलेट कलर का है, बैंगनी रंग का। माथे के अंदर, सिर के अंदर इंडिगो कलर का कमल का फूल खिला हुआ। गले के अंदर ब्लू कलर का, सीने के अंदर हरे रंग का। जहां से सोलर प्लेक्सस होता है, जहां से रिब्स पार्ट होते हैं, वो वाला पॉइंट येलो कलर का, पीले रंग का। नाभि के नीचे थोड़ा अंदर ऑरेंज कलर का, और जहां से हमारे दोनों टांगे अलग होती हैं, वो वाला पॉइंट रूट चक्र, मूलाधार चक्र, लाल रंग का, VIBGYOR, ये, ठीक है। एक एक करके 7 रंगों के बारे में सोचना है, एक साथ 7 को सोचना है, जो कि सफेद रंग का होगा। 7 के मिल जाने से सफेद होता है, ठीक है। जब इस पे आपकी महारत हो जाए, प्रैक्टिस कर करके आप ये बड़े आसानी से कर लो। हाँ भाई, मन में दिख रहा है, सिर के ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा है, बह रहा है, वायलेट कलर का सैकड़ों पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प सिर के ऊपर, क्राउन चक्र। माथे के अंदर सैकड़ों पंखुड़ियों वाला इंडिगो कलर का कमल का पुष्प। गले के अंदर सैकड़ों पंखुड़ियों वाला ब्लू कलर का कमल का पुष्प। सीने के अंदर
VIBG, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सैकड़ों पंखुड़ियों वाला, हरा, पीला, ऑरेंज, रेड। ऐसे करके हमने उनके बारे में सोचा। अब जब ये आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए कलर्स के बारे में सोचना इंडिविजुअली एवं एक साथ एज ए वाइट कलर, अब साउंड पे आ जाइए। सारे गामा पाधानी। तो सोचिए ये जो कमल का फूल है वो वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन से एक साउंड आ रहा है, सा, वो मन में सोचिए, सुनाई दे रहा है आपको। माथे के अंदर इंडिगो कलर का रे, सोचिए वो साउंड आ रहा है उसके वाइब्रेशन से। गले के अंदर ब्लू कलर, VIBGYOR, ब्लू, सारे गा, गले में गा। सीने के अंदर मा, सीने से नीचे जहां पे सोलर प्लेक्सस होता है, रिब्स पार्टिंग करते हैं, सा रे गा मा पा। नाभि के नीचे धा, दोनों पैरों के बीच में, सेंटर में, टांगों के बीच में नी। मन में सोचिए और सोचिए जब ये अलग अलग कलर्स के जो कमल के फूल हैं, सैकड़ों दलों वाले, सैकड़ों पंखुड़ियों वाले, ये सब के सब वाइब्रेट कर रहे हैं और ये साउंड क्रिएट कर रहे हैं और वाइब्रेशन से इनके कलर्स फैल जाते हैं, इनके शरीर से छिड़क कर बाहर आ जाते हैं। सातों कलर मिलके सफेद कलर बन जाता है और सातों धुन ज्वाइन होके, सारे गांव पाधानी ज्वाइन होकर बन जाता है ऐसा सोचिए। ये डीप मेडिटेशन है, गहराई में जाके ये करने वाला मेडिटेशन है। आपका कंसंट्रेशन कैसे नहीं बढ़ेगा, कीजिए तो सही, एक बार कीजिए इस टेक्निक को, उसके बाद आपके अंदर खुद से इच्छा होगी बार बार करूं, क्योंकि एक बार में इतना कंसंट्रेशन बढ़ गया, इतना एकाग्रता बढ़ गया। भले ही आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अच्छा, जो लोग ये ओम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि भाई हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, नेवर माइंड, चलता है, इट्स ओके। आप HOME, होम, इसको कहिए। घर होता है ना, होम बोलिए ओम, मुंह से नहीं बोलना है, सोचना है। ये जो सातों वाइब्रेशन हो रहे थे सारे गांव पाधानी, ये जब मर्ज कर गए, एक साथ एकत्रित हो गए, तो इनका वाइब्रेशन चेंज होके बन गया होम। तो कह सकते हैं, स्कूल में कहा है ना कितने बार जब दोस्तों को कहते हैं कम टू माई होम, उतना तो कहते हैं, तो होम कहिए, क्या जाता है। ये धर्म के बारे में नहीं है, साउंड वाइब्रेशन के बारे में है। इस वाइब्रेशन का इफेक्ट आपके ब्रेन में क्या होता है उसके बारे में है, आपके शरीर में क्या होता है, आपका जो मेरुदंड जो है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, उस पर क्या इफेक्ट आता है, इन चीज़ों के बारे में है। तो एक बार करके देखिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन एक ही बार में बहुत ही शार्प हो जाएगा। तो वो वाला और ये वाला भी, वो जो पांचों इंद्रियों वाला, ये वाला, हाँ, दोनों के एक साथ कीजिए। अगर कभी समय नहीं मिलता है किसी दिन, तो सिर्फ वो वाला कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए। जब मौका मिलता है दोनों को कीजिए, कम से कम एक बार कीजिए दिन में, मौका मिलता है एक और बार कर लीजिए। एक बार पूरा कर लिया, दूसरी बार पूरा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा किया तो भी चलेगा। स्टे रिलैक्स्ड, शांत रहिए, मन को रिलैक्स होने की अनुमति दीजिए। आपको कैसे पता चलेगा आपका मन विचलित है या रिलैक्स है? अपने आंखों के पलकों पर ध्यान कीजिए। आपकी आंखों की पलकें रिलैक्स्ड हैं या टाइटनेस है उसके अंदर? आपकी भौवें सिकुड़ रही हैं या रिलैक्स होके बैठी हैं? एक और चीज आप देख सकते हैं, अपने माथे की लकीरों को। तो अभी जो आप बैठे हुए हैं, जरा नोटिस कीजिए आपके माथे की लकीरें कैसी होंगी। शायद बहुत प्रोमिनेंट होगी क्योंकि आपने ऐसे करके कुछ किया हुआ है। या सोचिए आपने अपने माथे के त्वचा को इतना शिथिल कर दिया है, इतना रिलैक्स कर दिया है कि ये जो सिलवटें हैं उसमें जो लाइनें हैं, लकीरें हैं, भाग्य की लकीरें, वो घुल सी गई हैं,
डिसॉल्व हो गया है। स्मूथ क्लीन स्लेट है आपका फोरहेड, आपका भाग्य है। अर्थात अब आप बन सकते हैं अपने भाग्य के रचयिता। अपना जीवन का भाग्य आप लिखिए। जो पहले से था उसको रिलैक्स करके डिसॉल्व कर दीजिए, गायब कर दीजिए। जी हाँ, मेडिटेशन में ये शक्ति है। आप अपना जीवन अपने मुट्ठी में ले सकते हैं, अपना भाग्य खुद रच सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं, आत्मशुद्धि होती है, हम अपने को अच्छे से समझ पाते हैं कि मैं ऐसा हूं, ऐसा था, ये कर रहा हूं, ऐसी मेरी भावनाएं हैं। और उस सात्विक स्तर पे जब हमारा मन रहता है, इच्छा होती है अनायास ही अपने आप कि थोड़े और अच्छे हो जाएं, और चमक जाएं, और स्वभाव से मीठे बन जाएं। ऐसे मन के अंदर इच्छा आती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। कोई आर्टिफिशियल इंपोजिशन नहीं है। ऐसे नहीं कोई बंदूक लेके कनपट्टी पे खड़ा हो गया कि भाई अब से तुम सात्विक बनो, अब से अच्छे बनो। नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ये बदलाव आता है। जरा कोशिश कीजिए दिन में कम से कम 3 बार छोटा छोटा मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन में क्या करेंगे? वो गहरी सांस ली, सांस को छोड़ा, छोड़ते वक्त मन में सोचा सब कुछ नीले रंग का। एक और गहरी सांस ली, सांस को छोड़ा, छोड़ते वक्त सोचा सब कुछ हरे रंग का। एक और गहरी सांस ली, सांस को छोड़ा धीरे धीरे, और छोड़ते वक्त सोचा सब कुछ लाल रंग का। इससे आपका ब्रेन फ्रीक्वेंसी ज़प हाई स्पीड में ड्रॉप कर जाएगा, लोअर ब्रेन फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, और आप अलर्ट हो जाओगे, ज़्यादा सेल्फ अवेयर बन जाओगे, आपकी चेतना में वृद्धि होगी, आपका फोकस करने का क्षमता काफ़ी बढ़ गया होगा। तो ऐसे करके हम ध्यान अवस्था में पहुंचे। फिर ऐसे ही मन की और गहराई में उतरने के लिए मन ही मन 20 से लेकर 1 तक गिन लीजिए। मुंह से नहीं बोलेंगे, मन में। तो मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा। सीधा बैठकर 20, 19। ऐसा समय लीजिए। एक संख्या दूसरे संख्या के बीच में शांतिपूर्वक लंबा समय लीजिए, और हर अगले संख्या पे इस लंबे समय को थोड़ा और विस्तारित कर दीजिए। ये जो शून्यता है दो संख्याओं के बीच का, जो बीच में जो साइलेंस है, जो पीस है, ये आपके अंदर शक्ति देगी, बहुत शक्तिवर्धन होगा। सुबह सुबह ये एक्सरसाइज कर लीजिए। ऐसे करके मेडिटेशन करने का काम देखना, आपका दिन कितना अच्छा जाता है, आपके अंदर एनर्जी कैसा रहता है, आपका मेंटल फोकस और क्लैरिटी कितना अच्छा रहता है, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा रहता है। सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि आपका मस्तिष्क और आपका जो माइंड है, मन है, दोनों फोकस में आ चुके हैं, अलाइनमेंट में आ चुके हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से नहीं। तो मैं जो हूं माइंड ट्रेनर हूं, माइंड का ट्रेनिंग कराता हूं। मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है 9836338102। सुबह 11 से शाम के 5 साढ़े 5 के करीब तक आप फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो कभी भी कर सकते हैं। सोमवार को कॉल मत कीजिएगा, और बैंक हॉलीडेज को ऑफिस बंद रहता है, सोमवार को बंद रहता है। आके मेरा 2 दिन का ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। सिर्फ सुनते रहेंगे मेरी बातों को, इससे मजा नहीं आने वाला। मतलब आएगा, पर वो असली मजा नहीं आएगा। गहराई में हृदय के अंदर का जो दिव्य आनंद है उसको अनुभव करना है, तो कृपया ये 2 दिन का ट्रेनिंग कर लीजिए। आप पेमेंट कलेक्शन कर पाएंगे, हीलिंग कर पाएंगे, आप पोस्ट इवेंट करेक्शन कर पाएंगे, टाइम डिस्टॉर्शन कर पाएंगे, टाइम रिग्रेशन, टाइम प्रोग्रेशन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, टेलीकाइनेसिस, पायरोकाइनेसिस, हाइड्रोकाइनेसिस, सारी चीजें कर पाएंगे एक एक करके, सबके सब। देखते रहिएगा मेरा ये प्रोग्राम 24 आवर्स टीवी पर, हर रोज सुबह 7 बजे एवं शाम के 5 बजे। अगली बार तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।